हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज आज हमारी क्लास नंबर 20 है, दैट इज प्रीमियम क्लासेस सीरीज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। आज की क्लास में मैं आपको मॉक टेस्ट नंबर 2 प्रोवाइड करूंगा जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले हम मॉक टेस्ट 1 जो था हम ऑलरेडी ले चुके हैं जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बेस्ड था। तो अभी तक आप लोगों ने उस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मॉक टेस्ट नंबर 1 को। ठीक है, तो गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूं और साथ ही किसी गवर्नमेंट कॉलेज या किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है तो उससे रिलेटेड अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देता रहता हूँ। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, देन मैं आपको फर्दर आगे बात करूंगा। सो गाइस यहाँ पर जो आपका मॉक टेस्ट है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ भी यहाँ पर पे नहीं करना है। दैट इज मॉक टेस्ट नंबर 2, ये आपका मॉक टेस्ट नंबर 2 है जो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। दैट इज बेस्ड ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पर टोटल आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे जिसकी वेटेज 2 मार्क्स की है, जो कि आपकी यूजीसी नेट पेपर में भी होता है। 2 मार्क्स की हर एक क्वेश्चन की वेटेज होती है, तो टोटल 20 मार्क्स का जो है आपका ये मॉक टेस्ट रहने वाला है। ड्यूरेशन जो है इसकी 15 मिनट्स की है, आपको 15 मिनट के अंदर अंदर इसको सबमिट करना है। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, बिकॉज आप लोग जब कमेंट करके बताएंगे तो पता चलेगा कि आप लोगों की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। ठीक है, तो इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करके आप लोग मुझे जरूर बताना। इस मॉक टेस्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं कि हमने रिसर्च एप्टीट्यूड के कौन कौन सी क्लासेस हमने यहाँ पर डिस्कस करी है, कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं। एनी टॉपिक के ऊपर जो है आपका ये मॉक टेस्ट बेस्ड है। तो अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा तो पहले क्लासेस देख लो, देन उसके बाद मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो, तभी आप मॉक टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और डेफिनेटली रिसर्च एप्टीट्यूड की सारी क्लासेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो मैंने टॉपिक कवर किए हैं ये एवरग्रीन टॉपिक है जहां से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो डेफिनेटली आपको इन क्लासेस को देखना चाहिए जरूर। और इन सभी क्लासेस को जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, रिसर्च एप्टीट्यूड क्लासेस प्रीमियम क्लासेस करके, तो एक बार उनको गो थ्रू कर लो। मैं समझा देता हूँ हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए यहाँ पर। हमने यूनिट नंबर 2 दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड क्लास नंबर 11 से स्टार्ट किया था इसको, जिसमें हमने मीनिंग, टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल बेसिक्स डिस्कस किया था। देन उसके बाद हमने डिस्कस किया था एक टॉपिक दैट वाज पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च। सो गाइज क्लास नंबर 11th और 12th में हमने दो टॉपिक जो डिस्कस किए थे। क्लास नंबर 13 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ रिसर्च। तो मेथड्स ऑफ रिसर्च की मैंने 2 वीडियो लेक्चर्स क्रिएट किए थे। इसका ये था पार्ट 1 और इसके बाद ये था आपका पार्ट 2। तो दोनों ही मेथड्स ऑफ रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। क्लास नंबर 13 एंड क्लास नंबर 14 दोनों ही जो है आपके मेथड्स ऑफ रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स ऑफ रिसर्च, जहां से जनरली क्वेश्चंस बनते हैं और जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लास नंबर 15 दैट इज बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ रिसर्च। इसको भी हमने जो मेथड्स ऑफ रिसर्च है उसी को हमने यहाँ पर कंटिन्यू किया था, जिसमें हमने क्वालिटेटिव मेथड कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव मेथड कौन से होते हैं रिसर्च करने के, इनको हमने काफी इन डेप्थ में कवर किया था। क्लास नंबर 15 थी ये। क्लास नंबर 16 में हमने कवर किया था मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग इन इजी लैंग्वेज विद एग्जांपल्स। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था कि जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं कौन कौन से होते हैं और कैसे कलेक्शन किया जाता है सैम्पलिंग का। तो जो ये वाली क्लास है क्लास नंबर 16 गाइस, इसको तो मिस करना ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे उठा करके तो वहां पे आपको सैम्पलिंग पे क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली, किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट वे में या फिर इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, वहां पे आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर है उनको एक बार गो थ्रू कर लो, आपको पता चल जाएगा कि सैम्पलिंग में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्लास नंबर 16 तो आपको मिस करनी ही नहीं है। अगर आपने क्लास नंबर 16 देख लिया, आई थिंक 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, अगर इसको आपने गो थ्रू कर लिया तो डेफिनेटली अगर 1 या 2 क्वेश्चन होगा तो बनेगा तो डेफिनेटली आप 2 या 4 नंबर जो है आप गेन कर लोगे 10 से 15 मिनट की क्लास में। ये मेरी गारंटी है। क्लास नंबर 16 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एग्जाम्पल लेके इसको अच्छे से समझाया था। इसके बाद क्लास नंबर 17 में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन रिसर्च एप्टीट्यूड विद एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो हम एमसीक्यूज एक्सप्लेन करते हैं इस चैनल पे बहुत ही यूनिक ट्रिक है जो आई थिंक हर कोई यूज नहीं करता है। दैट इज कि जो एमसीक्यूज है वो तो हम डिस्कस करते हैं, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देते हैं हम आपको इस चैनल पे। तो ये थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको 4-5 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि जब अगर आप एक क्वेश्चन समझ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आसपास के जो क्लोज रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो उसका एक्सप्लेनेशन है उस टॉपिक का, वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ ताकि जो आपकी प्रिपरेशन है उस टॉपिक को लेकर के वो और अच्छी हो सके। तो यहाँ पर हमने क्लास नंबर 17 में डिस्कस किया था एमसीक्यूज, जो कि बेस्ड था रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। और डेफिनेटली जो एमसीक्यूज है वो बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं और उसको भी हमने विद एक्सप्लेनेशन किया था।
तो डेफिनेटली आपका जो प्रिपरेशन है एमसीक्यूज को लेकर के वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद क्लास नंबर 18 में हमने डिस्कस किए थे स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस को जो स्टेप्स होते हैं, कई बार इस पे भी क्वेश्चन बनता है और पहले भी बन चुका है, तो डेफिनेटली क्लास भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया था रिसर्च एथिक्स। अब गाइस रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, इसके जो बेसिक्स हैं उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। आपको पता होगा कि अभी जो इंडिया में जो पीएचडी का प्रोग्राम है वो कंपलसरी करने का प्रोग्राम किया जा रहा है। अगर आपको आना है टीचिंग में तो वो कंपलसरी किया जाएगा इन केस ऑफ यूनिवर्सिटी। अगर आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके पास पीएचडी होनी जरूरी होगी। और अभी से नहीं है ऐसा, 31 जुलाई के बाद, सॉरी 1 जुलाई के बाद से ऐसा जो रूल है वो लगेगा। वो भी अभी कंफर्म नहीं है, एक अभी सर्कुलर आएगा यूजीसी की तरफ से, उसके बाद कंफर्म होगा कि 1 जुलाई से भी इफेक्टिव होगा ये या फिर नहीं होगा। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 जुलाई से जो है वो पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी फॉर यूनिवर्सिटी लेवल, नॉट एट कॉलेज लेवल। अगर आपको कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में वैकेंसी निकली है, तो आप नेट के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है नेट, आप उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट जेआरएफ है तो आप 1 जुलाई के बाद भी अप्लाई कर पाएंगे कॉलेज लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, हर जगह ही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन 1 जुलाई के बाद से अगर आपके पास पीएचडी होगी तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे यूनिवर्सिटी लेवल में। अभी आप नेट के बेस पे यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हैं, अभी ऐसा चल रहा है। और गाइज 1 जुलाई को जो है वो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, एक सर्कुलर आएगा, उसके बाद ही कंफर्म होगा कि 1 जुलाई से भी होगा ऐसा है नहीं होगा। तो जैसा भी होगा मैं आपको छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अपडेट किए जाएंगे मैं डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा टाइम टू टाइम। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइज मैं यहाँ पे बात कर रहा था रिसर्च एथिक्स की। तो रिसर्च एथिक्स जो है वो बहुत ही जरूरी होते हैं रिसर्च करने के लिए, और जब आप पीएचडी थीसिस लिखते हैं तो वहां पर रिसर्च एथिक्स को बहुत ध्यान में रख करके करना होता है। चाहे आप रिसर्च पेपर लिखें या फिर आप थीसिस लिखें पीएचडी के लिए, यहाँ पर रिसर्च एथिक्स को ध्यान में रख करके करना होता है। तो अगर आप आगे चल करके पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आप थीसिस अगर आप रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो फिर क्लास नंबर 19 जो है आपके लिए प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे आपके यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए भी क्लास इंपॉर्टेंट है, और अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं, तो भी क्लास को आपको देखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी ये। सो गाइज ये हमने क्लासेस जो हैं इनके थ्रू कवर किया है रिसर्च एप्टीट्यूड वाला टॉपिक जो आपका यूनिट नंबर 2 है इसको, और मैंने इसके लिए अभी मैंने मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया है। और ऐसे ही जल्दी जल्दी हम कवर करते रहेंगे यूनिट नंबर, तो आपकी 3rd है, 4th है, 5th ऐसे हम जल्दी से कवर करेंगे, बिकॉज अभी हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। आपको पता होगा 2 जुलाई से जो है 2 मई से 2 मई से लेकर के 17 मई तक आपके जो है वो एग्जाम शेड्यूल किए गए हैं। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पास, ऑलमोस्ट 2 मंथ है हमारे पास। ठीक है, तो अब इस 2 मंथ में हमें स्टडी किस तरीके से करनी है, इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी प्लान आप लोगों को देने वाला हूं जल्दी। मैं भी शायद इवनिंग में या कल मॉर्निंग में मैं आपको एक प्लान बना के दे दूंगा किस तरीके से आप इन 60 डेज में कवर कर सकते हैं अपने दोनों पेपर 1 पेपर 2, किस तरीके से आपको 60 डेज में कवर करने में आपको एक स्टडी प्लान बना के दे दूंगा। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इन 60 डेज में भी आप इन पेपर 1 एंड पेपर 2 को कवर कर पाएंगे। सो गाइस आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मेरे फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी इस मॉक टेस्ट को और इस सीरीज प्रीमियम क्लासेस सीरीज को देखें और उनका भी जो है वो प्रिपरेशन जो अच्छी लेवल की हो सके। अब गाइस मॉक टेस्ट जो 2 है, जो आज मैं आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको ओपन करना है, सिंपल गूगल फॉर्म की फॉर्मेट में आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। उस पर आपको टिक टिक करते जाना है एमसीक्यूज फॉर्मेट में। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, ऑटोमेटिक जो है वो चेक हो जाएगा। तो आप एक बार उसको अटेम्प्ट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें मैंने डाले हैं, इसमें एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ही हैं। So guys, how to qualify UGC NET in first attempt? In order to score good marks, you need to do target based study. Guys, target based study से क्या मतलब है हमारा? वो टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका मतलब आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हो। तो हमने यहाँ पर आपके लिए यूनिट वाइज कंप्लीट नोट्स कवर किए हैं फॉर पेपर 1 एंड कॉमर्स। ये जो 2 पेपर हैं वो हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं। हमने क्या किया, इसमें हमने यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को इसमें कवर किया, एक्सप्लेनेशन हर एक टॉपिक का गिवन है इसमें, ताकि आपकी जो स्टडी है वो टारगेट बेस्ड हो सके। इसके बाद हमने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डाले हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सके यूनिट वाइज, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। आप यहाँ पर इन जो आपका पेपर 1 के नोट्स हैं वो आपके लिए कंप्लीट बंडल हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एंड गाइज इन नोट्स अकेले सिर्फ नोट्स से कुछ नहीं होने वाला, और अकेले सिर्फ वीडियो लेक्चर से कुछ नहीं होने वाला। जो यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं टाइम टू टाइम, जो प्रीमियम क्लासेस आपको हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इनसे कुछ नहीं होने वाला है। प्रीमियम क्लासेस प्लस नोट्स, अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे तो डेफिनेटली ये मेरी गारंटी गाइज कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बिकॉज यहाँ पर आपके
और जो प्रीमियम क्लासेस हैं इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और नोट से कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाएगी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाएगी विद प्रीवियस ईयर पेपर। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पेपर 1। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो गाइस इन नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे इंक्वायरी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्स और साथ ही डेमो नोट सेंड कर दूंगा। गाइस कॉल प्रेफरेबल नहीं है बिकॉज मैं कॉलेज में लेक्चर लेता हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कॉल पिक कर पाना। तो अगर आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली मैं वहां पे आपको रिप्लाई करके आपको जो क्वेरी का सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड कर दूंगा। और गाइज वन मोर थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ते रहते हैं फिर भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। उसका रीजन ये होता है कि जो मार्केट में बुक अवेलेबल है उसको परचेज करते हैं वो और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। गाइज कई बार क्या, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट की जो बुक है वो खराब है, मार्केट बुक भी अच्छी है, लेकिन जो बुक्स होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती हैं। उस केस में जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कई बार वो मिसिंग होते हैं, वो गिवन ही नहीं होते हैं बुक में। और जो टॉपिक इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज्यादा डिटेल में गिवन होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में गिवन होते हैं। आप खुद एक बार बुक को पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा कि, और प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे कौन सा टॉपिक है जो बुक्स में गिवन ही नहीं है, बुक्स में गिवन ही नहीं है, या कौन से टॉपिक है जो बहुत ज्यादा गिवन है और कभी पूछे नहीं जाते वो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि इस वजह से जो बुक्स पढ़ते हैं बच्चे वहां पर जो एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स अवेलेबल है, इनको गो थ्रू करो, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और साथ ही इसमें एमसीक्यूज भी हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। और मैं आपको अगर आपने मेरे नोट्स ले लिए तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा टाइम टू टाइम। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है, किसी टॉपिक में डाउट रहता है, तो डेफिनेटली मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलेगी साथ ही। सो गाइज finally, thank you for watching this video. Share this video with all UGC NET aspirants and subscribe for UGC updates and assistant professor job updates. Guys, आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लगते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो, और साथ ही इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर किया करो ताकि सभी की हेल्प हो सके, जैसे मैं आपको पढ़ा के हेल्प कर रहा हूँ। जो भी UGC NET या सेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के साथ इस वीडियो लेक्चर्स को शेयर करना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटोर। थैंक यू सो मच।